अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नोकिया ने पाकिस्तान में कुछ दिन पहले ही नोकिया 8 लॉन्च किया है। नोकिया की अगर मैं रिलीजिंग डेट बताऊं तो आपको ये जो नोकिया 8 है ये वर्ल्ड वाइड अक्टूबर में लॉन्च हुआ था, लेकिन पाकिस्तान में 2 महीने बाद पाकिस्तान में लॉन्च हुआ है। और जो इसकी लॉन्चिंग प्राइस है वो बाहर के ममालिक में $400 है या 400 यूरोज़ के करीब है, लेकिन पाकिस्तान में जो इसकी लॉन्चिंग प्राइस है वो $550 है, यानी कि 59,900 इसकी रिटेल प्राइस है। अब हम बात करेंगे कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी और क्या ये मोबाइल आपको ख़रीदना चाहिए या फिर नहीं ख़रीदना चाहिए। दोस्तों, जो इसके इंटरनल हैं उनमें आपको स्नैपड्रैगन का 835 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो कि 2017 का फ्लैगशिप प्रोसेसर है। उसके अलावा इसमें आपको 4 GB रैम देखने को मिल जाएगी। इसमें आपको 6 GB रैम भी देखने को मिलेगी, लेकिन वो वेरिएंट पाकिस्तान में अभी लॉन्च नहीं हुआ, और अगर लॉन्च भी हुआ तो 10 से 15,000 उसकी प्राइस ज़्यादा होगी। इस लिहाज से आपको जो पाकिस्तान में वेरिएंट मिलेगा 59,900 में, वो होगा कि उसमें आपको 4 GB रैम और 64 GB रोम देखने को मिलेगा। स्नैपड्रैगन 835 प्रोसेसर यानी कि 2.35 GHz क्लॉक रेट के साथ आपको मिलेगा। उसके अलावा इस मोबाइल में आपको कैमरा मिलेगा 13+13 का, यानी कि 2 कैमरा मिल जाएंगे आपको बैक साइड के ऊपर, और दोनों कैमरे 13 मेगापिक्सल के हैं। उनमें से जो एक कैमरा है वो कलर सेंसर है, यानी कि RGB सेंसर है, जबकि जो दूसरा कैमरा है वो मोनोक्रोम है, यानी कि ब्लैक एंड वाइट कैमरा है। तो इस कैमरे में आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी देखने को मिल जाएगी, जबकि फ्रंट कैमरा आपको 13 मेगापिक्सल का मिलेगा और वो भी आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा। स्क्रीन साइज़ की बात करूँ तो आपको 5.3 इंच स्क्रीन साइज़ देखने को मिल जाएगा, जबकि ये जो इसकी रेजोल्यूशन है वो क्वाड HD रेजोल्यूशन है, जबकि जो डिस्प्ले पैनल है वो IPS डिस्प्ले पैनल है, और इसकी जो डिस्प्ले है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, यानी कि अगर आप डे लाइट में डायरेक्टली इसे यूज़ करते हैं तब भी आपको इसे यूज़ करते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऑडियो के हवाले से नोकिया ने एक इनोवेशन की है, वो ये है कि उन्होंने ऑडियो जो है ना 360 ऑडियो इसमें लगाया है, यानी कि अगर आप कोई ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं तो ये 360 सराउंड से ऑडियो रिकॉर्ड करता है, जिस तरह आपने 360 वीडियोज़ के बारे में सुना होगा। तो इसमें जो है ना आवाज़ो ऑडियो सोल्यूशन दिया गया है। जबकि अगर हम बैटरी की बात करें तो इस मोबाइल में आपको 3090 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, और ये बैटरी आपको काफ़ी अच्छी बैटरी टाइमिंग देगी। उसके अलावा अगर हम इसके एक और फीचर की बात करें तो नोकिया ने इसमें एक फ़ीचर डाला है जिसका नाम है बोथी। उसमें होगा यूँ कि आपका जो बैक कैमरा होगा, यानी कि रियर कैम, और आपका जो फ्रंट कैम होगा, इन दोनों की कैप्चर जो है ना एक वक्त में होगा। आपकी स्क्रीन जो है ना 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। एक साइड पे आपका रियर कैम होगा, एक साइड पे आपका फ्रंट कैम होगा। तो आपके जो है ना दोनों कैमरों से एक ही वक्त में एक फ़ोटो बना सकते हैं। और उसमें दूसरा फीचर ये होगा कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग करके उसे, यानी कि आप लाइव यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर भी स्ट्रीम कर सकते हैं। तो उनका ये जो है ना नोकिया ने इस अपने बहुत ही जो फीचर है इसको काफ़ी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट किया है। और अगर आप आजकल पाकिस्तान में भी नोकिया का कोई ऐड देखेंगे, यूट्यूब के ऊपर कोई ऐड देखेंगे, तो वहाँ पे भी आपको नोकिया के दूसरे फीचर्स की बजाय आपको नोकिया 8 में सिर्फ ये बोथी की एडवर्टाइजमेंट ही मिलेगी। लेकिन मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि ये जो बोथी का फीचर है ये आपको बहुत ही पुराना फीचर है, और किसी भी आप एप्लीकेशन के ज़रिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये जो फीचर है ये सैमसंग गैलेक्सी S4 में भी इंट्रोड्यूस हुआ था, और बाकी भी काफ़ी सारे मोबाइल हैं जहाँ पे आपको ये फीचर मिल जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप LG G3 की बात करें या फिर LG G4 की बात करें तो वहाँ पे भी आपको बोथी का फीचर मिल जाता है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे क्या ये मोबाइल आपको बाय करना चाहिए या फिर बाय नहीं करना चाहिए। तो मेरा मशवरा ये है कि ये आप मोबाइल बाय ना करें। उसकी वजह क्या है कि इस मोबाइल में कुछ भी नया नहीं है। ये जो अब साल स्टार्ट होने वाला है वो है 2018, और 2018 में जितने भी फ्लैगशिप डिवाइसेस आएंगी वो स्नैपड्रैगन के 845 प्रोसेसर के साथ आएंगी। लेकिन नोकिया ने इवन के 4-5 महीने पहले अपना मोबाइल लॉन्च किया है, 2 महीने पहले, लेकिन उसके बावजूद जब ये पाकिस्तान में रिलीज़ हुआ है तो उस वक्त जो है ना स्नैपड्रैगन 845 रिलीज़ हो चुका है। तो अब इस मोबाइल को बाय करने की कोई भी वजह नहीं बनती, क्योंकि इस मोबाइल की जो प्राइस है उस मोबाइल में आपको थोड़ी सी एडिशन करके आपको जो है ना सैमसंग गैलेक्सी S8 मिल जाएगा। नोकिया अपने एंड्रॉयड की दुनिया में एक नया कदम है नोकिया का, तो यहाँ पे उनको ऐसा मोबाइल लॉन्च करना चाहिए था जिसके फीचर्स ऐसे होते कि हर बंदा उस मोबाइल को लेने की कोशिश करता है। अगर आप बात करते हैं एसेंशियल फ़ोन की, तो एसेंशियल फ़ोन कभी भी मार्केट में कोई भी मोबाइल लॉन्च नहीं किया था पहले, लेकिन जब उन्होंने पहला मोबाइल लॉन्च किया तो पूरी दुनिया की नज़र एसेंशियल फ़ोन की तरफ थी। लेकिन जब नोकिया ने नोकिया 8 लॉन्च किया तो किसी भी बंदे को खास कोई परवाह नहीं थी कि कैसा मोबाइल लॉन्च हुआ है। तो इस लिहाज से नोकिया ने कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं डाला यूज़र के ऊपर कि वो उनका मोबाइल बाय करें। बाकी इसमें परफॉर्मेंस की बात करूँ तो आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो है इसका डिज़ाइन। आपको इसमें कोई भी ऐसा खास डिज़ाइन देखने को नहीं मिलेगा। इसकी अगर कंपटीटर की बात करें तो इस प्राइस रेंज में आपको मिलेगा OnePlus 5T का 6 GB रैम वाला वेरिएंट,
तो वहाँ पे आपको डिज़ाइन देखें उसका और उसकी स्क्रीन वगैरह देखें तो बेजलेस डिज़ाइन आपको वहाँ देखने को मिलेगा और काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन। और इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा जो फास्टेस्ट एंड्रॉयड है वो आपको मिलेगा OnePlus 5T में। इस मोबाइल की प्रॉब्लम क्या है, एक तो इसमें यह है कि इसमें आपको बेजलेस डिज़ाइन देखने को नहीं मिलेगा। इसका जो डिज़ाइन है ये नोकिया की जो लुमिया सीरीज़ थी बहुत पहले विंडोज़ में, तो उस डिज़ाइन को कॉपी किया गया और उस डिज़ाइन में रखा गया है। और इसमें जो है ना आपको कैमरा बम्प मिलेंगे, यानी कि कैमरे जो है ना बाहर निकले हुए हैं डिज़ाइन से, तो आपको जो है ना काफ़ी ज़्यादा मसला होगा कैमरे की वजह से स्क्रैचेस वगैरह पड़ने का। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें आपको 60,000+ का मोबाइल है, उसमें आपको वाटर प्रूफिंग नहीं मिलेगी। उसके अलावा इस मोबाइल में आपको वायरलेस चार्जिंग भी नहीं मिलेगी। और इसमें आपको ये मैं बता दूं कि ये मोबाइल जो है ना एल्यूमिनियम से बना है, यानी कि मेटालिक डिज़ाइन है, लेकिन इसकी जो लुक है वो बिल्कुल प्लास्टिक वाली लगती है। उसके अलावा इसमें कोई भी खास प्रीमियम जो है ना इस मोबाइल की लुक नहीं है। उसके अलावा जो इसका ड्रॉबैक है वो है इसकी रिलीज़ डेट। मैं आपको बता दूं कि 2017 में जितने भी मोबाइल लॉन्च हुए हैं वो इससे ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देने वाले हैं। तो ये मोबाइल जो है ना 2017 के एंड में लॉन्च हुआ, लेकिन इस मोबाइल में कोई भी खास ऐसी इनोवेशन नहीं है जिसे देख के ये बंदा मोबाइल ख़रीदा जा सकता है। तो इस लिहाज से नोकिया ने इसमें कोई भी ख़ास फीचर नहीं डाला कि जो यूज़र की तवज्जो खींचे। तो नोकिया ने जो मोबाइल लॉन्च किया है काफ़ी अच्छा मोबाइल है, लेकिन वो आपके जिस तरह हम कहते हैं कि यूज़र वैल्यू, प्राइस वैल्यू के ऊपर पूरा नहीं उतरता। तो इस लिहाज से अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं, अगर आप नोकिया के फ़ैन हैं तो आप इसे लाजमी बाय कीजिए, वरना मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप या कुछ पैसे ज़्यादा डाल के, या फिर पाकिस्तान में आपको 65 तक मिल जाएगा S8 तो वो ले लीजिए, या फिर आप OnePlus 5T ले लीजिए। यहाँ पे आपको नोकिया लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर मुस्तकबिल में नोकिया की तरफ से कोई ऐसा फ़ोन आता है जिसे जो कि बाय करने के काबिल हो तो आप वो मोबाइल लाजमी खरीद लीजिएगा। तो आई होप दोस्तों आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं आमिर, आप देख रहे हैं उर्दू टेक। अल्लाह हाफ़िज़।